in near future through our proposed Agor Trade Center, which will be coming through very slowly. I once again thanks to all of you. Thank you. Now I have the honor to call upon Honorable Chief Minister of Tripura, Sri Biplab Kumar Deb, to give his inaugural address. যতনা খুলুমখা সবাইকে নমস্কার। ये पहली बार त्रिपुरा में बायर एंड सेलर मीट, वो भी आगरकोट के ऊपर। और इस कार्यक्रम में मंच में मेरे साथी दो मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर एनसी देववर्मा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मेहबर कुमार जमातिया, त्रिपुरा चीफ सेक्रेटरी कुमारालोक, पीसीसी श्री शर्मा, टीआईडीसी चेयरमैन टिंकू रॉय, सीआईआई के प्रतिनिधि अभिजीत बरुआ, चेयरपर्सन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, विजय कुमार एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सौमित्र दासगुप्ता एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, प्रवीण अग्रवाल डायरेक्टर एनसीई, और यहाँ उपस्थित सभी बायर सेलर, भारत एवं त्रिपुरा सरकार के आधिकारिक मीडिया के मित्रों, कोई काम जब होती है तो लगता है ये तो होना ही था, और जब नहीं होती नामुमकिन लगता है। किंतु मैं और मेरे साथियों मिलकर जो सरकार चलाते हैं वो मोदी का सरकार चलाते हैं, इसलिए मोदी के सामने नामुमकिन कोई बात ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, रास्ता निकाला था। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे लगता नहीं पूरे त्रिपुरा में सबको एहसास हुआ क्या नहीं आज के दिन। ये एक अनुभूति है, एक एहसास है। इसमें पैसा कमाएंगे, बिजनेस होगा, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है जो हमने इतने बड़े लंबे समय से जिसके लिए अग्रता के साथ खड़े हुए थे वो अपने आप मिल गया मेरे अगर चासियों। किसी ने आंदोलन किया, अगरतला में कोई मिसिल मीटिंग हुई, मुझे कितना डेपुटेशन दिया गया, जिनको डेपुटेशन दिया उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आर्थिक रूप से त्रिपुरा को स्वनिर्भर दिखना ही नहीं चाहते थे। एक तरह बोलो तो वो षड्यंत्र है। त्रिपुरा में 50 लाख आगोर का पौधे प्राइवेट लैंड में
मैंने आके नहीं लगाया, पहले से ही मैं लगाया था, किसी ने मैच्योर हो चुकी है, उसका सुगंध भी नहीं मिल रहा है किसी को अगरतला में बैठ के। आज मैं यहां बैठा हूं तो पूरे हॉल में आगर का परफ्यूम का सेंट महक रहा है, तो पहले भी महक रही थी, किंतु अगरतला में बैठे हुए सरकार चलाने वाले को उसका महक नहीं लग रहा था, कि उनको दूसरा ही महक, चाइना का महक चाहिए, दूसरे कंट्री का महक चाहिए, त्रिपुरा का नहीं चाहिए, त्रिपुरा को किसानों का, चाषियों का नहीं चाहिए। इनको तो ढकल दो रात को अंधकार में, इनको गलत रास्ते में जाने दो, जितना गलत रास्ते में जाएगा उतना उनको दबा पाएंगे, उनसे चंदा उठा पाएंगे, उनको दबाव डालेंगे तो पैसा आएगी, और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, रास्ता निकाल देंगे, बाजार में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, शिप से चली जाएगी, मुंबई बाजार में चोरी करके बेचना नहीं पड़ेगा। ऐसा हो जा तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनका क्या होगा? ये क्या करेंगे? कौन सा बिजनेस? किसानों के पास तो आगोर का खेती है, इनके पास क्या है? इनके पास लोगों को हैरानी करने के सिवाय कुछ नहीं है। मैं दायित्व के साथ बोलता हूं, 2 महीने सरकार ने आगर पॉलिसी लिया, छोटी बात नहीं है। आदरणीय पीयूष गोयल जी बोल रहे थे, मुझे गर्व है पीयूष जी जैसा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर देश को मिली है। मेरे साथ उनकी अच्छी मित्रता है, और मुझे उन्होंने जो शब्द बोला सभी समय बोलने के लिए नहीं है। मैं देखा हूं, मेरे को छोटे भाई जैसा ही उनका व्यवहार, जब से मुझे देखा, मैं तब सीएम नहीं था, पार्टी अध्यक्ष भी नहीं थे, साधारण एक कार्यकर्ता, तब से पीयूष गोयल जी मुझे जानता है कि कोई इनके पिताजी जिस पार्टी से मैं आता हूं उस पार्टी के लंबे समय ट्रेजरर रहे हैं। मैं पीयूष गोयल जी को 98 से जानता हूं, 1998 से मैं उनको जानता हूं। जब उन्होंने 99 में सरकार आने के बाद एसबीआई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, मेरे पत्नी को ट्रांसफर करके त्रिपुरा में इन्होंने लाया था। एनएक्सी में, पार्लियामेंट एनएक्सी में थी, वहां से सीधा उदयपुर ब्रांच में। तो रिश्ता हमारा बहुत पुराना है, किंतु उस रिश्ते को, त्रिपुरा को, लोगों को फायदा मिले, उस रिश्ते को हमने जनता के हित में लगाया, व्यक्तिगत हित में ना मैंने लगाया ना पीयूष जी ने लगाया। जब रेल मंत्री थे, डेमो ट्रेन चाहिए, 3 दिन में मिल जाती है। झारखंड के देवघर में स्पेशल ट्रेन चाहिए, 15 दिन में मुझे देवघर एक्सप्रेस दे दी जाती है। राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, कांचनजंगा एक्सप्रेस, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, ये सब पीयूष जी के कारण से हुई। किसी को आंदोलन नहीं करना पड़ा, आंदोलन का रास्ता है ही नहीं त्रिपुरा में। त्रिपुरा को जो राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक को प्रजा पर्यटन राजा थे, प्रमाणित है। यह प्रजाओं के साथ अत्याचार होती थी, ऐसा इतिहास मुझे दिखाइए जरा। नहीं है तो यह कहां जरूरत है भाई आंदोलनकारियों का? बिना मतलब उग गए, अगर उगना था ये उग गए। ना उसमें परफ्यूम है, ना चारकोल है, ना वो बिकता है, ना कोई लेता है।